क्या एक मोदी ने दूसरे मोदी की पोल खोल दी है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी और आपकी जेब के साथ एक बार फिर फर्जीवाड़ा किया है? क्या ग्रुप 20 के देशों की बैठक से पहले भारत की अर्थव्यवस्था की एक झूठी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने परोसी गई है? नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और मैं अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। भारत की ये जो मौजूदा वित्तीय वर्ष चल रहा है, जो 2023-2024, इसकी पहली तिमाही यानी अप्रैल से लेकर जून के बीच में भारत की विकास दर 7.8% रही। ये भारत सरकार ने आंकड़ा जारी किया है। कुल मिलाकर मोदी मीडिया चैनलों से लेकर सब जगह चल रहा है कि भारत ने पूरी दुनिया को पछाड़ दिया, चीन को पछाड़ दिया, अमेरिका को पछाड़ दिया, पूरी दुनिया को पछाड़ दिया और सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी भारत की हो गई है। 7.8% अप्रैल से जून 2023-2024 वित्तीय वर्ष। लेकिन इसकी पोल खोल दी है। इसकी पोल खोली है डॉक्टर प्रोफेसर अशोक मोदी ने। ये मोदी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अमेरिका का है, वहाँ पर इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, विजिटिंग प्रोफेसर हैं। और हमारे मोदी जी MODI लिखते हैं, ये अशोक मोदी लिखते हैं, MODY। अब MODY को मोदी बोलें या मोदी बोलूं, चलिए मोदी आसान शब्दों के लिए बोल देते हैं। तो इनका ये कहना है कि भारत की अप्रैल से जून की इस तिमाही की एक्चुअल विकास दर, वास्तव में विकास दर 7.8% नहीं रही। 7.8% की जगह सिर्फ 4.5% रही। उन्होंने एक लेख लिखा है, इंडियाज़ फेक ग्रोथ स्टोरी, भारत की फर्जी विकास की कहानी। इसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया है। ये कह रहे हैं कि साहब ये फर्जी इसलिए है क्योंकि NSO जो है, भारत सरकार का जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस है, सांख्यिकी मंत्रालय है, वो अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों की पालना नहीं करता है। दरअसल विकास दर दो तरीके से नापी जाती है। एक है प्रोडक्शन इनकम अप्रोच, यानी कुल मिलाकर कितना उत्पादन हुआ और उससे कितनी आय हुई। और दूसरा है एक्सपेंडिचर अप्रोच, यानी कितना खर्च हुआ, यानी कितना सरकार ने खरीदा, कितना प्राइवेट सेक्टर ने खरीदा, कितना दूसरे लोगों ने खर्च किया, वो उत्पादन जो कि उत्पाद के रूप में हमारे सामने आया। अब कायदे से दोनों के आंकड़े एक होने चाहिए, लेकिन आंकड़े होते नहीं हैं एक, डिफरेंट हो जाते हैं, क्योंकि अलग अलग सेक्टर से देर से आंकड़े आते हैं, फॉर्मल सेक्टर, इनफॉर्मल सेक्टर वगैरह। तो इसमें क्या करता है, NSO बैलेंस करता है। गौर से करिए, सुनिएगा। ये प्रोडक्शन अप्रोच है और जो एक्सपेंडिचर अप्रोच है, इसमें जो फर्क होता है उसको डिस्क्रिपेंसी के रूप में सामने लाता है, विसंगति के रूप में सामने लाता है, और वो एक्सपेंडिचर बेस्ड अप्रोच में इसको जोड़ देता है। अब कहेंगे यार थोड़ा भारी होता जा रहा है, तो चलिए थोड़ा आसान शब्द में आपको समझाता हूं कि ये प्रोडक्शन इनकम अप्रोच क्या होता है। प्रोडक्शन इनकम अप्रोच के तहत जब GDP को इवैल्यूएट करते हैं तो ग्रॉस वैल्यू एट बेस प्राइस सेक्टर वाइज, यानी निर्माण का क्षेत्र हुआ, कृषि का क्षेत्र हुआ, सर्विस सेक्टर हुआ, इन सब का जो ग्रॉस वैल्यू है बेस प्राइस पर, वो हम ले लेते हैं। और इसमें जो भारत सरकार टैक्स लगाती है, नेट टैक्स, वो जोड़ देते हैं। तो ये संख्या आती है इस साल अप्रैल से लेकर जून 2023-2024 में। इससे भारत की जो विकास दर रही वो 40,37,144 करोड़ रुपए निकाली गई, जो पिछले साल यानी अप्रैल जून 2022-23 की में 37,44,285 करोड़ थी। यानी 37,44,000 करोड़ थी और इस साल बढ़कर 40,37,000 करोड़ हो गई, यानी 7.8% का जंप आ गया। तो भारत की विकास दर कितनी हो गई? 7.8%। अब दूसरा मापदंड
एक्सपेंडिचर अप्रोच का। एक्सपेंडिचर अप्रोच में खर्च, यानी भारत सरकार ने जितना खर्च किया वो जोड़ दिया जाता है, प्राइवेट सेक्टर ने जितना खर्च किया उसको जोड़ दिया जाता है, खर्च यानी खरीदारी की। इसमें जो निवेश हुआ वो जोड़ दिया जाता है, स्टॉक बाजार में जो उतार चढ़ाव हुआ वो जोड़ दिया जाता है, सोना चांदी जैसी कुछ वैल्यूएबल आइटम्स की कीमतों का उतार चढ़ाव वो जोड़ दिया जाता है, और फिर भारत से कुल एक्सपोर्ट कितना हुआ, निर्यात कितना हुआ, ये सब जोड़ दिया जाता है। और इसमें से भारत में कितना आयात हुआ वो घटा दिया जाता है, आयात को घटा दिया जाता है। तो इस हिसाब से विकास दर क्या होती है इस साल अप्रैल से जून में 39,23,126 करोड़, और पिछले साल क्या आंकड़ा था 38,70,737 करोड़ का, यानी 38,70,000 पिछली बार था, ये बढ़कर 39,39,23,000 कुछ हो गया। तो विकास दर रही कितनी 1.4%। यानी आप समझे, प्रोडक्शन इनकम अप्रोच के हिसाब से भारत की विकास दर रहती है 7.8%, और एक्सपेंडिचर अप्रोच के हिसाब से विकास दर रहती है 1.4%। अब होता क्या है कि एनएसओ दोनों को मिलाता है, इसमें जो विसंगति रही, डिस्क्रिपेंसी रही, वो रही 1,26,452 करोड़ की, यानी प्रोडक्शन इनकम 40,37,000 प्रोडक्शन और एक्सपेंडिचर अप्रोच 39,23,000, तो 1,26,000 की। अब एनएसओ ने आगे क्या किया, ये दिलचस्प है, इस आंकड़े से छेड़छाड़ की गई और इसको एक्सपेंडिचर का हिस्सा बता दिया गया ताकि मामला बराबर का किया जा सके। अब कायदा क्या होना चाहिए था प्रोफेसर के अशोक मोदी के अनुसार, कि इसका एक मीन निकालना चाहिए था, आंकड़ा निकालना चाहिए था, यानी 7.8%, 1.4%, कुल मिलाकर कितना हुआ, दोनों को जोड़ा जाए तो 9.2%। इसका मीन निकाला, एवरेज हम जैसे औसत निकालते हैं, डिवाइडेड बाई 2 तो 4.5%। तो इस हिसाब से कायदे से भारत की विकास दर 4.5% होती है। अशोक मोदी आगे कहते हैं कि साहब सिद्धांत रूप से खर्च और आय बराबर होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी जो इनकम तो कम हुई लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं चलता, या इसका उल्टा भी नहीं चलता, क्योंकि उत्पादक को तभी इनकम होगी जब लोग खर्च करेंगे, उसका उत्पाद खरीदेंगे। मान लीजिए मैं साबुन बनाता हूं और मेरा साबुन बिकेगा ही नहीं तो मुझे इनकम क्या खाक होगी, और मेरा साबुन जितना मैं बनाता हूं उसका 90% या 100% बिक गया तो मुझे ज्यादा आय होगी। अब इस हिसाब से देखें तो भारत में गजब है, अप्रैल से जून के बीच में उत्पादन से इनकम तो 7.8% बढ़ जाती है, और खर्चा जो एक्सपेंडिचर है वो सिर्फ 1.4% ही बढ़ता है। अब इसे जायज कैसे ठहराया जा सकता है भाई, जब खर्च ही 1.4% बढ़ा पिछले साल के मुकाबले, तो इनकम 7.8% कैसे बढ़ गई? अगर आपका माल कम खरीदा गया तो आपकी इनकम ज्यादा कैसे बढ़ गई, यह सवाल उठाया जा रहा है। अब अमेरिका में क्या होता है, जहां प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर अशोक पढ़ाते हैं, एक्सपेंडिचर को ध्यान में रखा जाता है, भारत में इनकम को ध्यान में रखा जाता है। और वहां जो बीईए मेथड है उसको अप्लाई करें तो भी भारत की जो विकास दर है 7.8% की जगह 4.5% होती है। जर्मनी में, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और भी देशों में औसत निकाला जाता है एक्सपेंडिचर अप्रोच का और प्रोडक्शन इनकम अप्रोच का। भारत में ये औसत पहले निकाला जाता था लेकिन कई बार आंकड़े ऊपर नीचे करने हैं तो औसत हटा दिया जाता है, और जो आंकड़ा आकर्षित कर रहा होता है, जो ज़्यादा चमकदार आंकड़ा होता है 7.8%, 1.4 से कई गुना अच्छा आंकड़ा है, तो 7.8% को मान्यता अकेले रूप में दे दी गई। अब विशेषज्ञ भी कह रहे हैं कि ये तिमाही विकास दर का आंकड़ा दरअसल अंतिम सच नहीं होता। तिमाही विकास दर निकालना बड़ा मुश्किल है, लोग कह रहे हैं इसमें फर्जीवाड़े हो ही जाते हैं ऊपर नीचे, क्योंकि बहुत सारे सेक्टर से अंतिम सूचना नहीं आ पाती, कुछ आंकड़े रिवाइज हो जाते हैं, इसलिए साल भर की विकास दर देखी जानी चाहिए और एक साल के बाद, वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद ही निकाला जाना चाहिए कि देश की विकास दर कितनी रही। सौम्यकांति घोष हैं, या अखबारों में भी लिखते रहते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्रुप के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, ये भी कहते हैं कि एनएसए के आंकड़े
यहाँ से लेते हैं, वहाँ से लेते हैं, अलग अलग सेक्टर से NSO आंकड़े लेता है और उन्हीं आंकड़ों पर उसको रिलाई करना पड़ता है और वो उस आंकड़ों में भी पारदर्शिता नहीं होती है। यही वजह है कि विकास दर 7.8 है, दुनिया की सबसे तेज़ की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। मोदी जी खुश हो सकते हैं, मोदी के भक्त खुश हो सकते हैं, लेकिन फिर सवाल उठता है कि जब 7.8% आपकी विकास दर है तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने की ज़रूरत क्या पड़ रही है, कब तक ज़रूरत पड़ती रहेगी? जब 7.8% विकास दर है तो इकसार क्यों नहीं है, आर्थिक विषमता इतनी क्यों है? टॉप के 10 लोगों के पास देश की 27 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपदा क्यों है? टॉप के 100 लोगों के पास करीब 56 लाख करोड़ की संपदा क्यों है? और नीचे के 50% के बाद राष्ट्रीय संपदा का 3% 4% ही हिस्से क्यों आता है? ये बड़े बड़े सवाल हैं। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और घंटी जैसी आकृति दबा दीजिए ताकि नया वीडियो आए तो तत्काल जानकारी मिल जाए।